नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दी जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आज़ादी के 70 साल से अधिक होने के बाद भी देश की बैलेंस शीट पर यदि हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि भौतिक और वैज्ञानिक विकास में खासी वृद्धि हुई है, परंतु सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर पर विकास न होकर ह्रास अधिक हुआ है। विराम। मानवीय एवं पारिवारिक मूल्यों में अधिक गिरावट आई है। विराम। हम सोचते हैं कि भौतिक विकास से हम सदैव सुखी रह पाएंगे। विराम। पारिवारिक तथा मानवीय मूल्यों के निरंतर गिरते स्तर और बिखरते संयुक्त परिवारों से निस्वार्थता, छोटे बड़ों के प्रति प्यार, सहानुभूति व बड़ों के प्रति आदर सम्मान अब लगभग शून्य प्राय है। विराम। बढ़ती शिक्षा तथा अपने स्वयं प्रयत्नों से नौकरी और फिर धीरे धीरे अपने में ही सिमट जाने की प्रवृत्ति ने एक बड़ा अंतर वर्तमान पीढ़ी में ला दिया है। विराम। बेटा आज शहर में अपने माँ बाप को कुछ दिन भी रखने को तैयार नहीं है। विराम। उसकी पत्नी को तो पति की माँ गैर और अपने से असंबंधित प्रतीत होती है। विराम। फलस्वरूप उनमें बातचीत बंद होकर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वृद्ध विवश होकर घर या गांव लौट जाने में ही अपनी भलाई पाते हैं। विराम। पैरा। गांव के प्रत्येक परिवार में भी राजनीतिक पार्टियों की घुसपैठ से पारिवारिक सामंजस्य समाप्त हो चुका है। विराम। बढ़ते परिवारों ने घर तो छोटे कर ही दिए हैं, लोगों के दिल भी संकुचित हो गए हैं। विराम। गांव में भी राजनीतिक लोगों ने वातावरण इतना दूषित कर दिया है कि प्रत्येक गांव और यहाँ तक घर में भी राजनीति के कारण कहीं पर भी उठने बैठने लायक वातावरण नहीं रहा। विराम। इस स्थिति से स्वार्थपरता इतनी घनीभूत हो गई है कि परिवार एकल होकर संकुचित हो चुके हैं। विराम। न उन्हें एवं अन्य को उनसे कोई मतलब रह गया है। विराम। किसी भी आपदा व प्राकृतिक विपदा में अब पारिवारिक व सामुदायिक योगदान नगण्य प्राय है। विराम। पैरा। रूस के एक प्रसिद्ध समाज विज्ञानी P.A. सोरोकिन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि किसी भी देश को यदि बर्बाद करना हो तो वहां पर पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी लागू कर दो तो वह देश बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतः कुछ समय में बर्बाद हो जाएगा। विराम। कारण में वह लिखता है कि पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी से वहां भ्रष्टाचार पनपेगा, क्योंकि पार्टी चलाने के लिए धन की जरूरत होगी और येन केन प्रकारेण से धन एकत्रित किया जाएगा। जो अधिक धन देगा वह उस विशेष राजनीतिक पार्टी का खैर खुआ समझा जाएगा और पार्टी में उसकी भूमिका काफी अहम होगी। विराम। वह उस पार्टी की सरकार बनने पर अपने कुछ नाजायज काम करवाएगा, जैसे खानों का आवंटन, बाहर से माल मंगवाने अथवा देश से बाहर भेजने के लिए स्वीकृति, बड़े बड़े कार्य के ठेके आदि काम सरकार से ले लेगा और घटिया अथवा अपूर्ण कार्य कर बिल का भुगतान उठा लेगा। विराम। अभी बिहार में बाढ़ से एक नदी का नया बना पुल
धराशायी हो गया विराम। इसमें कोई उचित कार्रवाई की संभावना नहीं है और न ही कोई जवाबदेही ठहराई जाएगी विराम। राजकाज में यह सब बर्दाश्त किया जाता है विराम, कारण जनता का पैसा है, वो संगठित होकर कैसे पूछेगी। जनता के टैक्स से उपार्जित धन इस प्रकार सरकार बर्बाद होने देती है विराम। पुनः पुल निर्माण के लिए जनता पर और अधिक टैक्स लगाकर धन मुहैया कराया जाएगा विराम। इसमें कोई संशय नहीं कि पुनः निर्माण का कार्य भी पहले वाले ठेकेदार अथवा उसके नाम से किसी दूसरे से ही करवाया जाएगा विराम। भ्रष्टाचार का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा। व्यवधान आने पर राजनीतिक संरक्षण होते हुए वह किसी भी प्रकार से उस व्यवधान को हटवा देगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े विराम। कुछ दिन पहले ही इसी कॉलम में एक विख्यात लेखक ने राजनीति में अपराधीकरण पर एक विस्तृत लेख लिखा है विराम। उसको और इस लेख को पढ़ के पाठकगण इस पूरे अपराध जगत और उसके जनक से परिचित हो जाएंगे विराम, ऐसी मेरी सोच है विराम। भ्रष्टाचार और अपराधों में चोली दामन का साथ होता है विराम। बड़े बड़े अपराधी जिन्हें डॉन कहते हैं, इसी प्रकार नेताओं के संरक्षण में पनपते रहते हैं विराम। पुलिस उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाती विराम। यदि जेल हो भी गई तो शीघ्र जमानत पर छूट जाते हैं विराम। गवाही के अभाव में कुछ समय पश्चात वाद खारिज कर दिया जाता है विराम। अभी फिलहाल में विकास दुबे का प्रकरण आया ही है विराम। वो 20 वर्ष तक अपराध जगत में सक्रिय रहा विराम। 6 पुलिस कर्मियों को एक बार में ही गोली से मार दिया विराम। क्या पुलिस से उसकी कोई दुश्मनी थी या उसे इस अपराधी जगत में टिकने के लिए इस कांड को राजनीतिक संरक्षण होते अंजाम देना पड़ा। इस प्रकार के और न जाने कितने ही मामले होंगे जिनकी पड़ताल करने पर ही विवरण जुटाए जा सकते हैं विराम। पैरा संसद का कार्य नियम बनाने का होता है विराम। संसद में व्यापक संवाद के पश्चात किसी प्रकरण पर निर्णय होता है। तत्पश्चात संबंधित विभागों के सचिव उन पर आगे कार्यवाही करते हैं विराम। यहाँ पर भी यदि किसी व्यक्ति विशेष की उसमें अधिक रुचि हो तो वह रिश्वत देकर उस पर शीघ्र अपने अनुकूल कार्यवाही करवा सकता है विराम। यह भ्रष्टाचार इतना व्यापक और गहरा है कि देश में बड़े सौदों से लेकर छोटे लेवल के ट्रांसफर भी बिना रिश्वत के नहीं होते विराम। मनचाही जगह पर पदस्थापन के लिए अधिक धन देना पड़ता है। फलस्वरूप पदस्थापन के पश्चात वो व्यक्ति सतत इसी फिराक में रहता है कि किस प्रकार इस स्थिति से फायदा उठाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है, हर जगह भ्रष्टाचार इतना गहरा बैठ गया है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी उसकी शैली से कभी परिचित नहीं हो सकता विराम। पैरा न्यायालय के न्यायाधीश भी भ्रष्टाचार की कड़ी में कहीं न कहीं लगे प्रतीत होते हैं विराम। वे किसी केस में कम रुचि तो किन्हीं दूसरे केसों में अपेक्षाकृत विशेष रुचि लेते दिखते हैं विराम। राजनीतिक व्यक्तियों के मामलों में सुनवाई शीघ्र होती है और निर्णय भी शीघ्र सुना दिया जाता है विराम। व्यक्ति या संस्था के
केस में यदि राज्य सरकार के विरुद्ध फैसला होता है तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर देती है विराम। बहुधा एकल जज सुनवाई में राज्य से कुछ लालच के प्रलोभन में अविवेकपूर्ण फैसला दे देते हैं विराम पैरा। उदाहरण के लिए राज्य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त पेंशनरों के बारे में यहाँ तक कह दिया कि पेंशन देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है विराम। ज्ञात रहे यूनिवर्सिटी सरकारी है, वेतन भत्तों से लेकर सभी खर्चे राज्य सरकार वहन करती है विराम। यूनिवर्सिटी के उद्देश्यों में कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि यूनिवर्सिटी किसी कमर्शियल योजना चलाकर धन कमाएगी और उससे पेंशन का पेमेंट होगा विराम। है न आश्चर्य का विषय, न्याय की कुर्सी पर बैठने वाले की सोच यदि ऐसी हो तो फिर विवेक की बात करना निरर्थक है विराम। जब सरकार सभी उपक्रम प्राइवेट सेक्टर में देने की सोच रखती है तो आने वाले समय में सरकार पर भी यह कह सकती है कि वेतन और अन्य भत्ते देना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है विराम। विश्वविद्यालय अपने स्रोत से यह सभी खर्च वहन करे विराम। वर्तमान में कृषि विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक पेंशनर व उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं विराम। इनमें फैमिली पेंशन की संख्या भी 100 के ऊपर होगी विराम पैरा। केंद्रीय मानवाधिकार की हालत तो ऐसी लगती है जैसे कोई डाकघर हो विराम। आयोग कभी भी वस्तुस्थिति जानने के लिए प्रयत्न नहीं करता, अपनी स्वतंत्र प्रणाली उनके पास है नहीं विराम। फलस्वरूप आयोग को राज्य सरकार के माध्यम से ही जानकारी जुटानी पड़ती है विराम। मुझे आश्चर्य होता है कि प्रतिवर्ष अरबों रुपए सरकार के माननीय लोगों पर वेतन भत्ते, टेलीफोन, यात्रा, बिजली और आजीवन पेंशन पर सरकार खर्च करती है विराम। एक आकलन के अनुसार देश में 16 अरब रुपए से अधिक धन इन माननीयों पर खर्च होता है विराम। वह धन कहाँ से आता है? क्या उसी स्रोत से सभी कृषि विश्वविद्यालय के 30 से 35 वर्ष सेवा कर निवृत्त हुए लोगों को पेंशन नहीं दी जा सकती? यदि नहीं तो केवल 5 वर्ष कार्य कर आजीवन पेंशन क्यों? ये कैसा प्रजातंत्र है? निश्चित ही यह लूट है। धन्यवाद साथियों।